कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? तो क्या फाइनली जा रही है हरदीप पुरी की कुर्सी? क्या मोदी ने ले ली मंत्री हरदीप पुरी की कुर्बानी? बड़ा खुलासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, जिस बात को लेकर अब तक विवाद हो रहा था वो होने जा रहा है। हरदीप पुरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मगर ऐसा नया खुलासा क्या हुआ दोस्तों? एप्स्टीन फाइल्स पर राहुल के कमांडर ने 17 फरवरी खत्म होते होते बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में सामने आए ईमेल्स पर एप्स्टीन ने रीड हॉफमैन से कहा था कि रीड, भारत में हरदीप आपका आदमी है। कांग्रेस के कमांडर पवन खेड़ा ने कहा कि हरदीप पुरी ने एप्स्टीन का विश्वास जीता, हरदीप ने एप्स्टीन का दिल जीत लिया। खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर जेफरी एप्स्टीन से कथित संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन मुलाकातों और ईमेल्स की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए मोदी सरकार पर बिल गेट्स को लेकर भी निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने पुरी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल से निकली जानकारी का हवाला देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 में पुरी और एप्स्टीन के बीच 14 मुलाकातें हुई। इनमें से 9 मुलाकातें सिर्फ 5 जून 2014 से 10 अक्टूबर 2014 के बीच हुई। खेड़ा ने कहा कि ये मोदी को कि प्रधानमंत्री बनने यानी 2014 के तुरंत बाद का समय है। खेड़ा ने पूछा कि पुरी 2014 से 16 के दौरान न तो राजनयिक सेवा में थे और न ही मंत्री, फिर एप्स्टीन से इतनी मुलाकात क्यों? 2014 से 17 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल आदान प्रदान हुए थे दोस्तों। इनमें से 30 ईमेल एप्स्टीन ने पुरी को भेजे, जबकि 32 ईमेल पुरी ने एप्स्टीन को भेजे। खेड़ा ने कहा कि पुरी जितने ज्यादा झूठ बोलते हैं उतनी ही ज्यादा झूठ के दलदल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, नवंबर 2014 में एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर चर्चा की बात पुरी करते हैं, जबकि इसका आधिकारिक लॉन्च जुलाई 2015 में हुआ। उस समय पुरी सरकारी पद पर नहीं थे, तो किस हैसियत से सरकारी प्रोजेक्ट की जानकारी साझा कर रहे थे? एप्स्टीन के ईमेल में पुरी का जिक्र एप्स्टीन ने रीड हॉफमैन लिंक्डइन के सह संस्थापक को ईमेल में लिखा, रीड, हरदीप भारत में आपका आदमी है। 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी? क्या बात हो रही थी? आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स की दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है। हाल में हरदीप पुरी ने कहा कि वो एप्स्टीन से 8 सालों में सिर्फ 3 से 4 बार मिले,
लेकिन रिकॉर्ड इससे कहीं ज्यादा दिखा रहे। खेड़ा ने कहा कि हीरे की चोरी और खीरे की चोरी दोनों चोरी ही हैं। यहां कुछ सड़ा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स में सितंबर 2017 जब पुरी मंत्री बने, इसके बाद संपर्क का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके पहले के रिकॉर्ड होने का खेड़ा ने दावा किया। दोस्तों, इस बीच में जिस तरीके से गोदी गिद्धों ने जिस अंदाज में एप्स्टीन को बचाने का प्रयास किया, उसका खुलासा करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पवन खेड़ा ने पत्रकारिता को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस अंदाज में गोदी गिद्धों ने किया है जो कुछ, वो देश के खिलाफ है। खेड़ा ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है जो भारतीय नागरिक की गरिमा से जुड़ा है। दोस्तों, इस मौके पर पवन खेड़ा ने बिल गेट्स पर भी निशाना साधा और यह कहा कि गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में कई बार आया। 2017 में बिल गेट्स और एप्स्टीन ने महामारी सिमुलेशन पर चर्चा की, जो 2020 की कोविड महामारी से 3 साल पहले की बात है। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बावजूद मोदी सरकार गेट्स का भारत में स्वागत कर रही है। व्यंग्यात्मक तौर पर कहा, वेलकम बैक मिस्टर गेट्स। खेड़ा ने एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के नाम का जिक्र होने को राष्ट्रीय शर्म बताया। एक ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया था कि मोदी ने उनकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे और गाए। 3 सवाल पूछे खेड़ा ने। सलाह क्या थी, ये किस तरह काम आई और अमेरिकी हितों से क्या संबंध है? अब 5 अक्टूबर ये मीटिंग के अगले दिन जब हमारे पुरी साहब मिले रीड हॉफमैन से, तो 5 अक्टूबर को एप्स्टीन हरदीप से पूछते हैं मीटिंग कैसी थी, यूजफुल थी, प्रोडक्टिव थी। हरदीप कहते हैं साहब, मेरे को पर्सनली मिलकर आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। बताइए, फिर मिलने का बहाना कुछ तो है, फिर मिलना चाहते हैं और कहते हैं आपके इंटरव्यू में कि मैं अनईजी हुआ। एक इंटरव्यू में बोला, दूसरे में बोला इन हाइंडसाइट इट वाज अ मिस्टेक। भाई, ये बार बार खींचे क्यों चले जा रहे हैं आप एप्स्टीन के पास? ये है क्या? फिर आगे बढ़िए साहब। तो ये 3 साल 14 से 17 की मीटिंग्स मैंने आपको बताई और इंटरव्यू में कहा 8 साल। 8 साल नहीं है, 3 साल है, क्योंकि 14 में तो पहली बार मिले थे और 17 में न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। 14 से 17 के बीच में 10 महीने न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो भी कम कर लीजिए। तो लगभग 2 साल में आप कितनी बार मिले, ये आपके सामने मैंने रख दिया। और 62 ईमेल्स जो हमारे पास अभी हैं, 30 एप्स्टीन की इनको, 32 इनकी एप्स्टीन को। 14 मीटिंग्स हैं, वो मैंने आपको उसकी भी सूची दे रहा हूं। अब यह आंकड़ा क्या क्या बताता है आपको? हमारे लिए तो देखो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया। उसके बाद की मेल्स में फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लब्बो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी, आवर ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज अ पैथोलॉजिकल लायर। ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इंटरव्यू में बोला, आई वॉज मेकिंग एन असेसमेंट एज अ प्राइवेट सिटीजन। ये इंटरव्यू में बोला, मैं बार बार जो प्राइवेट सिटीजन बोल रहा हूं ये उन्हीं के शब्द हैं। तो प्राइवेट सिटीजन को भारत सरकार का डिजिटल इंडिया की ज्ञान 8 महीने पहले कैसे हुआ, मैं फिर पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? और क्या आपने ये निर्देश दिए थे कि जाइए एप्स्टीन से डिस्कस कीजिए? नाम भी स्कीम का वही जो 8 महीने पहले प्राइवेट सिटीजन हरदीप पुरी एप्स्टीन से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो क्लिप भी दिखाए गए जिसमें पुरी और एप्स्टीन के ईमेल्स के स्क्रीनशॉट शामिल थे। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार पारदर्शिता दिखाए, जांच कराए
अब इन तमाम चीजों को लेकर यह कहा जा रहा है कि चूंकि बचाव का रास्ता खत्म हो रहा है, इसलिए मोदी को हरदीप पुरी की कुर्बानी लेनी ही पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी?